हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंपटीशन वाला पर। मैं दीपक कुमार आज आपका अपने चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा है सभी लोग अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं आपको लगातार इतिहास के एक एक टॉपिक पढ़ाता जा रहा हूं, तो आज तक जितनी क्लासें इस YouTube पर नहीं हो पाई हैं या मैंने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा दी हैं, उन सब का रिवीजन ले रहा हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप सभी लोग उस वीडियो को 2 से 3 बार देखें, ताकि जितना इतिहास मैंने अब तक पढ़ा दिया है आप सभी का वो कंप्लीट हो जाए और जितने भी उससे बनने वाले बेहतर क्वेश्चन हैं वो आप आसानी से बहुत कम समय में याद कर पाएँ। चलिएगा, आज इतिहास का थोड़ा सा प्रारंभ से लेकर जितना अब तक पढ़ा दिया है वो सभी का रिवीजन में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इतिहास का पाषाण काल से, जहां से आगे आने वाले हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, हर टॉपिक को मैं बेहतर तरीके से आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम पाषाण काल से। किससे बात करेंगे? पाषाण काल से। ठीक है, बाकी ऑफलाइन वाले बच्चे भी साथ साथ इसका आंसर देंगे, लेकिन अपना साउंड हल्का रखेंगे थोड़ा। ठीक है, पाषाण काल। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? 3। सर कौन कौन से? एक पुरा पाषाण काल, एक पुरा पाषाण काल, और दूसरा कौन सा? मध्य पाषाण काल, और तीसरा कौन सा? नव पाषाण काल। ठीक है, पुरा पाषाण काल पे आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, केवल कौन कौन से आपको सर, एक तो मानव का कपाल। मानव का कपाल कहाँ से मिला सर? हथनौरा मध्य प्रदेश से। कहाँ से मिला? हथनौरा मध्य प्रदेश से मिला। ठीक है, इस काल में एक हैंडिक्स खोजी गई। हैंडिक्स बोले तो हथौड़ी, और हैंडिक्स की खोज कहाँ से हुई थी? हैंडिक्स की खोज कहाँ से हुई थी? मद्रास से। कहाँ से हुई? मद्रास से। और किसने खोजी? रॉबर्ट ब्रूस फुट। किसने? रॉबर्ट ब्रूस। किसके द्वारा हैंडिक्स खोजी गई? रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा। ठीक है, बस ये इतने, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। सर पुरा पाषाण काल के 3 भाग बताए मैंने, एक निम्न पुरा पाषाण काल, एक मध्य पुरा पाषाण काल और एक उच्च पुरा पाषाण काल। सर निम्न पुरा पाषाण काल में कपाल भी मिला, हैंडिक्स भी मिली, और इसी में आग की खोज हुई। ठीक है, आग की खोज किस काल में हुई? निम्न पुरा पाषाण काल। मध्य पुरा पाषाण काल को क्या कहते हैं? फलक संस्कृति, क्योंकि इसमें जो औजार थे कैसे थे? फलकदार, तो इनको कहा गया फलक संस्कृति। और उच्च पुरा पाषाण को कहा गया क्या? ब्लेड संस्कृति, क्योंकि इसमें तेज धार वाले औजारों का प्रयोग हुआ, इसलिए कहा गया ब्लेड संस्कृति। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मध्य पाषाण काल। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? आपको केवल 2-3 क्वेश्चन सर इसमें। एक तो अर्धचंद्राकार औजारों का प्रयोग हुआ। सर कैसे औजार थे इसमें? अर्धचंद्राकार। कैसे औजार थे? अर्धचंद्राकार। सर इसमें आवास के साक्ष्य मिले। आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले? सर सरायनगर और मेहदा से। सर कहाँ कहाँ से मिले थे? सरायनगर और मेहदा से आवास के साक्ष्य मिले। ठीक है, इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन है कि सर पशुपालन के साक्ष्य भी इसमें मिले। बिल्कुल मिले। कहाँ से मिले? सर ये मिले बागौर। बागौर कहाँ पर? राजस्थान। कहीं कहीं किताबों में इसका नाम बाजौर भी लिखा हुआ है, बाजौर। ठीक है, तो बागौर राजस्थान से किसके साक्ष्य मिले? पशुपालन के साक्ष्य। किसके साक्ष्य मिले? पशुपालन के साक्ष्य। सर बात करें नव पाषाण काल की, तो नव पाषाण काल में क्या क्या क्वेश्चन आपको याद रखना है? सर पहला, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? बताओ, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नव पाषाण काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? सर आग का प्रयोग व्यक्ति ने किस काल में सीखा? आंसर क्या आएगा आपका? नव पाषाण काल। अगला क्वेश्चन, सर सबसे पहले खोजी गई फसल किस काल में आई? भाई कृषि, देखो कृषि यहाँ प्रारंभ हो चुकी है। सबसे पहले खोजी गई फसल कौन सी थी? हाँ सर, सबसे पहले खोजी गई फसल थी गेहूं, और प्रयोग की गई फसल? सर प्रयोग की गई फसल का नाम क्या था? जौ। सर नवपाषाण काल में खेती का प्रारंभ हुआ, और सबसे पहले खोजी गई फसल कौन है? गेहूं, प्रयोग की गई फसल जौ। सर कृषि के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले? मेहरगढ़ बलूचिस्तान। मेहरगढ़ बलूचिस्तान। सर मेहरगढ़ बलूचिस्तान से सबसे पहले खेती करने के साक्ष्य मिले। और नवीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? सर नवीनतम साक्ष्य मिले लोहरा देव। लोहरा देव कहाँ पर है? सिद्धार्थ नगर।
कहाँ पर? सर सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो कृषि के नवीनतम साक्ष्य कहाँ से थे? लोहरादेव से। और प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले? मेहरगढ़ से। ठीक है सर, ये बताओ आप इसे पाषाण काल क्यों कहते थे? क्योंकि इसमें पत्थरों का प्रयोग हुआ, इसीलिए कहा गया पाषाण काल। क्योंकि पत्थरों को क्या कहते हैं? पाषाण। क्या कहा जाता है? पाषाण कहा जाता है। सर इस काल में पहली महिला क्या नाम कौन थी? लूसी। पहली महिला कौन थी? लूसी। और पहले पुरुष का नाम क्या था? ऑस्ट्रोलेपिथेकस। ऑस्ट्रोलेपिथेकस। बताओ आदमी का जन्म किस महाद्वीप से हुआ? सबसे पहले आदमी किस महाद्वीप में? सबसे पहले आदमी किस महाद्वीप में आया? सर अफ्रीका महाद्वीप। कौन से महाद्वीप से? अफ्रीका महाद्वीप से। बात समझ में आई आपको? नहीं आई? सर मानव सबसे पहले किस महाद्वीप से उत्पन्न हुआ? अफ्रीका महाद्वीप से। ठीक है, पाषाण काल में इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, इतना ही क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं बस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पर। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या सर? सिंधु नदी के तट पर कुछ स्थल खोजे गए, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें कांसे की नृत्य करती हुई महिला मिली, इसीलिए कहा गया कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, इसका सबसे पहला खोजा गया नगर था हड़प्पा, इसीलिए इसको क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है सर, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में कहाँ था? सर इसका विस्तार उत्तर में कहाँ तक? मांडा तक। और दक्षिण में दैमा? सर दक्षिण में था दैमाबाद। पूरब में आलमगीरपुर। पूरब में कौन? आलमगीरपुर। ठीक है, और पश्चिम में सुतक गैंडोल। पश्चिम में कहाँ तक? सुतक गैंडोल तक। ठीक है, सुतक गैंडोल किस नदी पर? दशक नदी पर। दैमाबाद किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। किस नदी पर? गोदावरी। ठीक है, आलमगीरपुर किस नदी पर? हिंडन नदी पर। ठीक है, और मांडा किस नदी पर है? चिनाब। मांडा किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। बात समझ में आई? यहाँ तक नहीं आई? ठीक है, आगे बात आएगी कि सर हड़प्पा कैसी सभ्यता थी? सर ग्रामीण थी या नगरीय? बताओ ग्रामीण थी या नगरीय? सर हड़प्पा एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि हड़प्पा के लोग शहरी थे, ना कि हड़प्पा के लोग गांव में रहने वाले थे। इसका पहला खोजा गया नगर कौन सा था? सर हड़प्पा। सबसे पहला खोजा गया नगर कौन था? सर हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी। किसने करी? दयाराम साहनी ने। सर हड़प्पा किस नदी पर मिला? हड़प्पा किस नदी पर था? रावी। सर हड़प्पा से साक्ष्य क्या क्या मिले? मैंने आपको बताया कि सर यहाँ पर कौन थे? शिव, है ना? शिव थे, तो मैंने बताया शिव की प्रतिमा, शिव और उनकी कौन? देवी, यानी उर्वरता की देवी, है ना? उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी का चित्रण मिला। ठीक है, इसके अलावा तावे की इक्का गाड़ी, तावे की इक्का गाड़ी मिली यहाँ से। ठीक है, इसके अलावा सर कांसे का दर्पण, कांसे का दर्पण जिसको कहते हैं कांस्य दर्पण, कांस्य दर्पण मिला। और मछुआरे मिले। ठीक है, मछुआरे। और मछुआरों की महिलाएं कैसे कपड़े? सर इनकी महिलाएं कैसे कपड़े पहनी थी? पारदर्शी वस्त्र। तो पारदर्शी वस्त्र पहने हुए महिलाएं ये भी मिली। इसके अलावा अन्नागार, क्या मिले? अन्नागार। और क्या मिले यहाँ से? अन्नागार के अलावा श्रमिक आवास। सर श्रमिक लोगों के आवास भी यहाँ से प्राप्त हुए। ठीक है, यहाँ से भी मिले हैं। देखो जहाँ अन्नागार है तो वहाँ मजदूर भी रहते होंगे। बहुत सारी चीज़ें इनकी कॉमन है, जैसे मंडी हड़प्पा के, अन्नागार हड़प्पा के ज़्यादातर स्थलों में मिली, क्योंकि मंडी हर जगह अपने हैं। जैसे लोकल में आप देखोगे साहब मिलक में मंडी है, रामपुर में मंडी है, बिलासपुर जाओगे उधर भी मंडी मिलेगी, शाहबाद जाओगे वहाँ भी मिलेगी, बरेली जाओगे वहाँ भी मिलेगी। तो मंडियाँ सब में होती हैं। ठीक है, तो हड़प्पा के जो आपके शहर थे उनमें ज़्यादातर मंडियों की व्यवस्था थी। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया कि शिव और उनकी देवी तावे की गाड़ी से, यानी अपनी गाड़ी से कहाँ जा रहे थे? कहाँ जा रहे? अन्नागार घूमने। कहाँ जा रहे? अन्नागार घूमने। ठीक है, देवी कह रही हम तब जाएंगे, गाड़ी में क्या लगा होना चाहिए? शीशा लगा होना चाहिए। गाड़ी में क्या लगा होना चाहिए? शीशा। ठीक है, तो वो दर्पण लगी हुई गाड़ी से अपने जा रहे, तो उनको मछुआरे मिले। और मछुआरों की महिलाएं कैसे कपड़े? पारदर्शी वस्त्र पहने थी। मछुआरों की महिलाएं कैसे कपड़े पहनी? पारदर्शी वस्त्र। बात समझ में आ गई? सर इसका अगला शहर है जैसे मोहनजोदड़ो।
ठीक है, ये आपके जो इम्पोर्टेंट शहर हैं उनके जो है खोजकर्ता और वो किस नदी पर हैं, कब हुई, ये भी बताऊंगा। बाकी शहरों को स्किप करके केवल इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, अगला शहर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई। किसने करी? सर इनकी खोज की राखलदास बनर्जी ने। किसने करी? राखलदास बनर्जी। ठीक है, इसको कभी मत भूलना कि ये सर हड़प्पा है, ये हड़प्पा नहीं है, ये कटप्पा है। ये कौन है? कटप्पा है। और कटप्पा दया नहीं करता किसी पे, इसीलिए कोई उसको सह नहीं पाता है, क्योंकि कटप्पा ने किसको मार दिया? बाहुबली को मार दिया। तो कटप्पा किसी पे दया नहीं करता। तो हड़प्पा दयाराम। हड़प्पा कौन? दना। मोहन हमें अपना दास बना लो। मोहन रख लो क्या बना के? दास बना के। इसको याद ऐसे करते हैं कि मोहन रख लियो दास बना के। मोहन रख लियो दास बना के। मोहन रख लियो दास बना के। क्योंकि हम क्या हैं सर? हम हैं हिंदू। हम कौन है? हिंदू। नदी कौन है? सिंधु। नदी कौन सी है? सिंधु। तो मोहन बोले तो कृष्णा है ना। कृष्णा से कौन कहेंगे अपना दास बना के रख लो? हिंदू लोग। कौन कहेंगे? हिंदू कह रहे हैं मोहन रख लियो दास बना के। मोहन क्या बना के रख लियो? दास। सर यहाँ से साक्ष्य क्या क्या मिले? देखो यहाँ से सर दाढ़ी वाला पुजारी मिला। सर आपको इसके बाद और बताया था मैंने, पुजारी क्या देख रहा था? सर पुजारी देख रहा था नृत्य करती हुई महिला। नर्तकी की मूर्ति मिली, नृत्य करती हुई महिला देख रहा था। काय में नृत्य? सर स्नानागार, स्विमिंग पूल में डांस चल रहा था, है ना। और स्नानागार में डांस करती हुई महिला को कौन देख रहा था? दाढ़ी वाला पुजारी। और पुजारी का काम क्या था? सर पुजारी का काम क्या था? स्वातिक चिन्ह बनाना और उससे पूजा करना। लेकिन वो क्या देख रहा है? डांस देख रहा है। देवी को पता चला अच्छा पुजारी तुम डांस देख रहे हो, लो हम भेज रहे हैं एक सींग वाले हिरण को, क्योंकि उस समय इनका सबसे पवित्र कौन माना जाता था? भाई सबसे प्रमुख माना जाता था एक सींग वाला हिरण। ठीक है, आपने मोहनजोदाड़ो मूवी में देखा होगा। तो एक सींग वाले हिरण को भेज दिया। अब हिरण ने जब सींग मारा किसको? पुजारी को। तो पुजारी कहाँ गिर गया? 16 कमरों के बैरक में। पुजारी कहाँ गया? 16 कमरों के बैरक में जाकर घुस गया। ठीक है, फिर कहाँ गया? अन्नागार में। कहाँ घुसा? अन्नागार। फिर कहाँ भजा? श्रमिक आवास में। ठीक है, तो जब मजदूरों के घर में जाके घुस गया तो हिरण ने कहा कि अब हम तुमको नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि तुम कहाँ घुस गए? मजदूरों के घर में घुस गए हो। बात समझ में आ गई दोनों। अगला शहर है इसका चन्हूदड़ो। अगला शहर कौन है? चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो की खोज किसने की थी? NG मजूमदार। NG मजूमदार ने। इसकी खोज कब हुई थी बताओ? 1931 में। NG मजूमदार ने। नदी कौन सी थी? सिंधु। नदी कौन सी थी? सिंधु। सर चन्हूदड़ो से क्या क्या मिला बताओ? सर यहाँ से मिला मनके बनाने के कारखाने। मनके बनाने के, हाँ मनके बनाने के कारखाने सर यहीं से मिले हमको। ठीक है, इसके साथ साथ क्या मिला? सर बिल्ली का पीछा करते हुए किसके साक्ष्य? बिल्कुल सर, बिल्ली का पीछा करते हुए किसके साक्ष्य? करते हुए कुत्ते के साक्ष्य। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य। सर यहाँ से मिली रोटी बनाने की विधियाँ। रोटी बनाने की विधि कहाँ से मिली बताओ? रोटी बनाने की विधि कहाँ से मिली? चन्हूदड़ो से। सर यहाँ से रोटी बनाने की विधि मिली। ठीक है, इसके अलावा और क्या मिला? सर कॉस्मेटिक। यहाँ से क्या मिला? कॉस्मेटिक का सामान। क्या मिला? कॉस्मेटिक का सामान। सर इसकी मतलब यहाँ की महिला मेकअप भी करती थी। यहाँ की महिला क्या करती थी? मेकअप करती थी। अब देखो याद कैसे करेंगे। देखो भाई महिला का ध्यान था मेकअप में। महिला का ध्यान कहाँ था? मेकअप में। रोटियां बना के उसने रख दी और कुत्ते से कह दिया, हे कुत्ते मैं जा रही हूँ, तो जरा रोटियों को देखे रहिए। तो कुत्ता तो सिक्योरिटी में लग गया, लेकिन बिल्ली क्या ले गई? रोटी। और बिल्ली रोटी लेके भाग गई और उसके पीछे कौन भागा? कुत्ता भागा। और बिल्ली भाग के कहाँ घुस गई? फैक्ट्री में। कहाँ घुस गई? कारखाने में। उसमें मटके बन रहे हैं ना, मनके, तो मनके में जाके घुस के बैठ गई कि अब ढूंढ ले। अब बिल्ली तो जगह से घुस जाती है, अब कुत्ता नहीं निकाल पा रहा उसको। तो वही है, सब रोटी लेके भाग गई बिल्ली और बिल्ली के कौन गया? कुत्ता। और बिल्ली कहाँ घुस गई? कारखाने में घुस गई। महिला क्या कर रही थी? मेकअप। ठीक है, तो मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते, और रोटी बनाने की विधियाँ और कॉस्मेटिक का सामान, ये कहाँ मिला? चन्हूदड़ो में। ठीक है, अगला शहर है इसका कालीबंगा।
अगला शहर क्या है? कालीबंगा। अगला शहर है इसका कालीबंगा। ठीक है, कालीबंगा में तुम्हें मैंने बताया सर, कालीबंगा की खोज 1953 में हुई और किस नदी पर? सर घग्गर नदी पर। और खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष, अमलानंद घोष और बीवी लाल थापड़। तुमको मैंने बताया था, आप भूलोगे तो नहीं इसको, कभी नहीं भूल सकते। मुझे भूल जाओगे लेकिन इसको नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि सर अमला की बहू क्या मांग रही? घाघरा। अमला की बहू क्या मांग रही थी? घाघरा मांग रही। कह रही अमला हमें घाघरा ला के दो। अमला बोला हम पे ना है पैसे। क्यों? क्योंकि हमारी फसल उसल तो ढंग से बोई ना गई है अभी, और ढंग से कुछ पैसे वैसे तो है ना हम पे, तो कहाँ से ला के दे तुम्हें घाघरा? क्यों? तो ये कह रही नहीं हमें तो घाघरा ही चाहिए। तो अच्छा, अमला ने मना कर दिया। बीवी ने अमला पे थप्पड़ बजा दिया। बीवी ने अमला पे क्या बजा दिया? बीवी ने थप्पड़ बजा दिया। किस पे? अमला पे। किस बात को लेके? घाघरा को लेके। और उनके घर में हो गया दंगा। चलो कालीबंगा, चलो कालीबंगा। तो बात समझ में आ गई? सर बीवी ने अमला पे थप्पड़ बजा दिया, घाघरे को लेकर घर में हो गया दंगा, चलो कालीबंगा। तो सर अब अमला क्या कह रहा है यहाँ से? अमला कह रहा है तुझे अपने घाघरे की पड़ी है और मेरा क्या क्या काम ना हुआ। अमला कह रहा है ऐसे तैसे जुताई कराई। क्या कराई हमने? हाँ, जुताई के साक्ष्य, जुताई के साक्ष्य। तो अमला कह रहा है ऐसे तैसे जुताई कराई, बाम में दोहरी फसल लगाई। क्या लगाई गई? सर दोहरी फसल के प्रमाण भी मिले यहाँ से। तो ये बात अमला कह रहा है खेत पे जाकर रो या होगा, बहू के सामने तो कोई रोता ना है, पेट पटा के चले जाओ, खेत पे जाकर रोगे हैं। तो ऐसे ही ये खेत पे जाके रो रहे हैं कि ऐसे तैसे जुताई कराई, बाम में दोहरी फसल लगाई, आयो भूकंप हो गई तबाही, आयो भूकंप हो गई तबाही। तो भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य भी कहाँ से मिले? कालीबंगा से। सर भूकंप आ गया, तबाही हो गई, है ना। अब बहू को पता चला, बहू गुस्से में आ गई, उसने अग्निकुंड में क्या जलाई? सर उसने अग्निकुंड में आग जलाई। अग्निकुंड में क्या जलाई? आग जलाई। बोली अमला तुम हमको घाघरा नहीं दे सकते तो फिर ये समझ लो आज से तुम हमारे लिए मर गए, हम विधवई सही हैं। तो फिर बहू ने क्या किया? अपना चूड़ियाँ जला दी। सर जली हुई चूड़ियों के साक्ष्य भी कहाँ से मिले? जली हुई चूड़ियाँ, जली हुई चूड़ियाँ कहाँ से मिली? कालीबंगा से। जली हुई चूड़ियाँ और लकड़ी की नालियाँ, ठीक है, लकड़ी की नालियाँ भी मिली कहाँ से? कालीबंगा से। तो आपको याद करना है कि सर हमने जुताई कराई, दोहरी फसल लगाई, आ गयो भूकंप हो गई तबाही, बहू ने अग्निकुंड में आग जलाई, बहू ने अपनी जो है क्या जलाई? चूड़ियाँ जलाई। और आगे मिला आपको लकड़ी की नालियाँ, लकड़ी की नालियाँ, मैंने लिख दिया था लड़की हैं, लकड़ी की नालियाँ। ये साक्ष्य भी कहाँ से मिले? कालीबंगा से। कहाँ से मिले? कालीबंगा से। ठीक है, अब जो इसके और शहर हैं उनके बारे में देखो, इंपोर्टेंट बातें बताऊं। जैसे रोपड़, रोपड़ किस नदी पर है? सतलज नदी पर। रोपड़ किस नदी पर है? सर रोपड़ है सतलज नदी पर। और रोपड़ है कहाँ पर? पंजाब। ठीक है, रोपड़ कहाँ पर है? सर रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी पर है। और खोज किसने की? यज्ञदत्त शर्मा ने। किसने की? यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की। इससे साक्ष्य देखो इंपोर्टेंट वाले क्या हैं? सर मानव के साथ कुत्ते के साक्ष्य, मानव के साथ कुत्ते के साक्ष्य। ठीक है, ये मानव के साथ कुत्ते के साक्ष्य इसमें कहाँ से मिले? रोपड़ से। यही जब पाषाण काल में जाओगे तो पाषाण काल में कहाँ से मिले थे? कोल्डेवाल से नहीं, कहाँ से मिले थे? बुर्ज होम। ठीक है, यही पाषाण काल में यही साक्ष्य मिले थे बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से। पाषाण काल में चावल की खेती के साक्ष्य मिले थे कहाँ से? कोल्डिवा इलाहाबाद, कोल्डिवा इलाहाबाद से। ठीक है, और यही साक्ष्य मानव के साथ कुत्ते दफन होने के रोपड़ से भी मिले। मानव के साथ कुत्ते के दफन होने के प्रमाण। ठीक है, मानव के साथ कुत्ते के दफन होने के प्रमाण। इसके अलावा तावे की कुल्हाड़ी, तावे की कुल्हाड़ी ये भी कहाँ से मिली? तावे की कुल्हाड़ी कहाँ से मिली? ये भी सब रोपड़ से मिली। ये भी कहाँ से मिली? रोपड़ से। ठीक है, उसके बाद देखो बनवाली से क्या क्या मिला? सब बनवाली कहाँ पर है? हरियाणा में है ये भी। ठीक है, और कौन सी नदी पे है?
कौन सी नदी पे है बनवाली? सर बनवाली है सरस्वती नदी पर। बनवाली किस नदी पर है? सरस्वती नदी पर। तुम्हें एक लाइन बताई थी मैंने कि सरस्वती बन को चली हैं, क्या लेके गई? मिट्टी का हल। मिट्टी का, सर मिट्टी का हल मिला यहाँ से, ठीक है, और बैलगाड़ी के पहियों के प्रमाण। और क्या मिला? बैलगाड़ी के पहियों के प्रमाण, बैलगाड़ी के पहियों के साक्ष्य। तो मैंने बताया कि मिट्टी का हल बैलगाड़ी लेके चली सरस्वती कहाँ को? बैलगाड़ी में मिट्टी का हल लेके सरस्वती बन को चली। सरस्वती कहाँ को चली? हाँ, तो बैलगाड़ी में हल लेके सरस्वती बन को चली। यही तो बताया तुमको, ठीक है। आगे देखो अगला। सर लोथल, लोथल कहाँ पर है? गुजरात। लोथल कहाँ है? गुजरात में, ठीक है। सर किस नदी पर है? भोगवा। किस नदी पर है? भोगवा। इसकी खोज की रंगनाथ राव ने। किसने करी? रंगनाथ राव, ठीक है। सर लोथल हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख क्या है? बंदरगाह, ठीक है। क्या है यहाँ का? बंदरगाह, जिसे कहते हैं गोदीवाड़ा बंदरगाह। क्या कहा जाता है इसको? सर इसको कहते हैं गोदीवाड़ा बंदरगाह। यहाँ से साक्ष्य क्या क्या मिले हैं? सर लोथल से मिला, एक तो यहाँ से चालाक लोमड़ी। क्या मिली? चालाक लोमड़ी। सर चालाक लोमड़ी मिली। सर आटा पीसने की चक्की, आटा पीसने की चक्की यहीं से मिली। सर प्रशासनिक भवन भी मिले। क्या मिले यहाँ से? प्रशासनिक भवन भी यहीं से मिले। सर हाथी के दांत भी मिले। हाथी के दांत, हाथी के दांत भी यहीं से मिले, ठीक है। अब याद कैसे करने हैं इनको? सर देखो, हमारी आटा पीसने की चक्की थी, उसमें कौन घुस जाती थी? लोमड़ी। आटा पीसने की चक्की में कौन घुस जाती? लोमड़ी। तो हमने कही कि चक्की हम खुले में नहीं लगाएंगे, अब हम कहाँ ले जाएंगे? प्रशासनिक भवन में। कहाँ ले गए चक्की को? प्रशासनिक भवन में, क्योंकि आटे में, चक्की में कौन घुस जाती है? चालाक लोमड़ी घुस जाती है, ठीक है। क्योंकि आटा बंदरगाह से ही तो विदेश जाएगा। आटा विदेश किससे जाता है? बंदरगाह से। और हाथी के दांत भी उसी में रख के चले जाते हैं बंदरगाह से। कहाँ पर? विदेश, ठीक है। तो बंदरगाह से हाथी के दांत और आटा जाता है, और आटा पीसने की चक्की में बनता है, और चालाक लोमड़ी चक्की में घुस जाती है। ये सारे साक्ष्य किसके हैं? लोथल के हैं। किसके साक्ष्य हैं ये? लोथल के हैं, ठीक है। धौलावीरा से क्या क्या मिला बताओ? सर धौलावीरा से क्या क्या मिला? स्टेडियम मिला, ठीक है। हड़प्पा, धौलावीरा का मतलब क्या है? सफ़ेद कुआं। धौलावीरा का मतलब क्या है? सर धौलावीरा का मतलब है सफ़ेद कुआं। सर धौलावीरा से साक्ष्य मिले स्टेडियम के प्रमाण। काय के साक्ष्य मिले? स्टेडियम के प्रमाण। सर नेवले के साक्ष्य भी कहाँ से मिले? धौलावीरा से। टेराकोटा के बर्तन, ये भी कहाँ से मिले? धौलावीरा से। प्रमुख बातें हैं ये इसकी। सर धौलावीरा से टेराकोटा के बर्तन, नेवले के प्रमाण, स्टेडियम के साक्ष्य, और 3 भागों में बटा हुआ शहर भी कौन है? धौलावीरा। 3 भागों में बटा हुआ शहर कौन सा है? धौलावीरा है। 3 भागों में बटा हुआ शहर कौन सा? धौलावीरा, ठीक है। अगला देखो, उसके बाद राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हड़प्पा का सबसे बड़ा क्या है? स्थल। राखीगढ़ी है कहाँ पर? हरियाणा में। राखीगढ़ी है कहाँ? सर ये हरियाणा में है। और नदी कौन सी है? कौन सी नदी पे है? घग्गर नदी पर। कौन सी नदी पर है? सर हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी से क्या क्या मिले? सर यहाँ से चबूतरे मिले, ठीक है। और आपके ताम्र पाषाण कालीन क्या मिली? मुद्राएं। ताम्र पाषाण कालीन मुद्राएं मिली यहाँ से। कहाँ से? राखीगढ़ी से। अगला शहर सुरकोतदा। मैंने बताया था बड़ी अदा में चल रहे हो तुम जितनी अदा में चल रहे हो एक दिन कलश में भर जाओगे, ठीक है। कलश सावधान। भाई किसी के शव को आदमी कहाँ भर लेता है? उसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद में आदमी को कायम भर देते हैं लोटे में। कायम भर लेते हैं, लोटे में भर देते हैं। तो सुरकोतदा से मिला कलश सावधान। कलश सावधान कहाँ से मिला? सुरकोतदा से। सर घोड़े के साक्ष्य भी मिले यहाँ से। घोड़े के साक्ष्य भी यहीं से मिले। और तराजू के पल्ले,
तराजू के पलड़े भी यहीं से मिले। ठीक है, और बाद में धीरे धीरे हड़प्पा क्या हो गई, हड़प्पा सर समाप्त हो गई। हड़प्पा की समाप्त को लेकर अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए। ठीक है, किसी ने कहा कि हड़प्पा आर्य लोगों के आगमन से ख़त्म हुई, किसी ने कहा कि बहुत तगड़ा भूकंप आ गया जिससे हड़प्पा ख़त्म हो गई, किसी ने कहा बाढ़ से हड़प्पा ख़त्म हुई। ज़्यादातर मान्यता जो है वो यही मानी गई कि सर हड़प्पा का जो पतन हुआ वो किससे हुआ, बाढ़ से हुआ। ये ठीक है, ये तो आपकी हड़प्पा सभ्यता हो गई। जो मैंने यहाँ से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे इससे वो उनसे भी बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया। ठीक है, उनसे भी बहुत ज़्यादा बता दिया, इससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम नहीं बनाता है। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं वैदिक काल। ठीक है, और वैदिक काल से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की संभावना है वो सारे आपको मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, वैदिक काल। सर वैदिक काल की जब बात आएगी तो आप जानते हो कि वैदिक काल में दो लोग थे, एक आर्य लोग थे और एक कौन, अनार्य। आर्य लोग हुए और कौन हुए, अनार्य। ठीक है, जो लोग सिंधु नदी से इस पार रहते थे वो कहलाए आर्य, और जो सिंधु के उस पार रहते थे उसको क्या कहा गया, अनार्य कहा गया। मतलब जो सिंधु नदी के दाईं ओर थे वो आर्य लोग हो गए और जो बाईं ओर चले गए वो क्या कहलाए, अनार्य लोग कहलाए। आर्य का मतलब क्या है सर, आर्य का मतलब है श्रेष्ठ या कुलीन व्यक्ति। आर्य का मतलब क्या है, श्रेष्ठ या कुलीन व्यक्ति। आर्य लोगों का प्रिय पशु क्या है, आर्य लोगों का प्रिय पशु क्या है, घोड़ा। और सब पवित्र क्या है, सब पवित्र पशु क्या है, गाय को क्या कहते हैं, अघन्या, ना मारे जाने वाला पशु। ठीक है, अच्छा ये बताओ जौ क्या है, जौ, जौ को क्या कहते हैं, यब। जौ को क्या कहते हैं, दलिया को क्या कहते हैं सर, दलिया को कहते हैं यवांगू। दलिया को क्या कहते हैं सर, धान को क्या कहते हैं सर, धान को कहते हैं साली। ठीक है, और चावल को क्या कहते हैं सर, चावल को कहते हैं ब्रीही। क्या कहते हैं सर, नाई को क्या कहते हैं, बप्ता। नाई को क्या कहते हैं, बप्ता। सर कुम्हार को क्या कहते हैं, कुंभकार। कुम्हार को क्या कहते हैं, कुंभकार। सर केवट को क्या कहते हैं, केवट, कैवर्त। केवट को कहते हैं कैवर्त। क्या कहते हैं सर, सूदखोर आदमी को क्या कहते हैं, बैक नॉट। सूदखोर आदमी को क्या कहते हैं, बैक नॉट कहा जाता है। बात समझ में आ गई, सूदखोर आदमी को क्या कहते हैं, बैक नॉट कहा जाता है। सूदखोर आदमी को क्या कहते हैं, बैक नॉट। बात समझ में आ गई यहाँ तक। सर इसमें वेद लिखे गए, कितने वेद लिखे गए, 4 वेद लिखे गए। ठीक है, कितने वेद, 4 वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन है, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और कौन सा, अथर्ववेद। सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, सबसे नवीनतम कौन है, अथर्ववेद। ठीक है, और सबसे प्राचीन कौन है सर, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं सर, 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं और 10,552 सर, 10,552 क्या हैं, ऋचाएँ हैं। 1028 क्या हैं, सूक्त। सर कहाँ से कहाँ तक मंडल गोत्र मंडल कहलाते हैं, 2 से 7 मंडल को कहते हैं गोत्र मंडल। ठीक है, इसमें यह बताओ दूसरे मंडल के ब्राह्मण कौन है, गुप्त, समद, भार्गव। कौन है, गुप्त, समद, भार्गव। दूसरे मंडल के ब्राह्मण हैं गुप्त, समद, भार्गव। तीसरे मंडल के क्या हैं, विश्वामित्र। तीसरे मंडल के विश्वामित्र। चौथे मंडल के कौन है, अत्रि, नहीं, चौथे मंडल के कौन है आपके, अत्रि मुनि। 5वें के बेटा, चौथे के कौन है, वामदेव, अंगिरस। चौथे के कौन है, वामदेव, अंगिरस। 5वें के हैं अत्रि मुनि। 5वें के कौन है, अत्रि मुनि। 6ठे के कौन है, भारद्वाज। और 7वें के कौन है, वशिष्ठ। 7वें मंडल के कौन है, वशिष्ठ हैं। ठीक है, 7वें मंडल के ब्राह्मण कौन बताएं, वशिष्ठ। सोम देवता के लिए कौन सा मंडल सर, 9वां मंडल सोम देवता के लिए है। और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त बताया है जिसमें समाज के कितने वर्ण बताएं, 4, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बात यहाँ तक समझ में आ गई। सर इसके बाद ये बताओ कि यजुर्वेद के पढ़ने वालों क्या कहते हैं, अधर्व्यू। पढ़ने वालों क्या कहते हैं सर, यजुर्वेद जो है इसके 2 प्रमुख उपनिषद हैं, एक तो बृहदारण्यक, ठीक है, और दूसरा कौन सा, कंठोपनिषद। दूसरा कौन सा, कंठोपनिषद। कंठोपनिषद में मिलता है यम और नचिकेता संवाद।
यम और नचिकेता संवाद, ठीक है। बृहदारण्यक में मिलता है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, माँ तू सो जा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। ये मतलब नहीं है सर तमस का क्या हो, तमस माने अंधकार, अंधकार का नाश हो जाए और प्रकाश का आगमन हो जिंदगी में, उसी को कहते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ठीक है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ठीक है। कहाँ से लिया है, बृहदारण्यक से। गार्गी और यज्ञवल्क संवाद, गार्गी यज्ञवल्क संवाद भी कहाँ से मिला, बृहदारण्यक से। कहाँ से मिला, बृहदारण्यक से। संगीत से संबंधित वेद कौन सा है, सामवेद। कौन सा वेद है, सामवेद, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ईश उपनिषद के लिए कह रहे हो, चलो ईश भी ले लो। ईश में क्या मिलता है तुम्हें, कर्म करो फल की इच्छा, सर कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ठीक है। संगीत का वेद कौन सा है, सामवेद। सामवेद को पढ़ने वाला उद्गाता। तुमने देखा है कि सर जिसमें संगीत है उसको हर आदमी गाता हुआ फिरता है, तो इसलिए सामवेद के पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, उद्गाता। क्या कहते हैं, उद्गाता। इसका उपनिषद है केन और छांदोग्य, केन और छांदोग्य। छांदोग्य में श्री कृष्ण का उल्लेख मिलता है, वासुदेव पुत्र कृष्ण का उल्लेख किसमें है, छांदोग्य उपनिषद में। अथर्ववेद, सर जादू टोना तंत्र वशीकरण कौन है, अथर्ववेद। सर पढ़ने वाला कौन है, ब्रह्मा। पढ़ने वाला कौन है, ब्रह्मा। इसका उपवेद है शिल्प वेद। उपवेद क्या है, शिल्प वेद। इसका उपनिषद है मुंडक, और मुंडक में क्या है, मुंडक में क्या है, मुंडक में क्या है, सत्यमेव जयते। मुंडक में क्या है, सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते का उल्लेख किसमें मिला है, किसमें, मुंडक उपनिषद में। किसमें, मुंडक उपनिषद में। अगला है वेद कितने हैं, वेद कितने हैं, 4, ठीक है। वेदांग कितने हैं, वेदांग कितने हैं, 6। वेद कितने हो गए, 4। 6 वेदांग कौन कौन है, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ठीक है। तो 6 वेदांग हो गए आपके। सर ये बताओ आपके महापुराण कितने हैं, महापुराण कितने हैं, 18। उपनिषद कितने हैं, उपनिषद कितने हैं, 108। उपनिषद कितने हैं, 108, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। सर महाभारत लिखा गया, महाभारत किसने लिखा, किसने लिखा, वेद व्यास ने। महाभारत किसने लिखा, वेद। सर महाभारत के अन्य नाम है जय संहिता, सहस्त्र संहिता, किसको कहते हैं, महाभारत को। रामायण किसने लिखी, सर रामायण लिखी महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई, वाल्मीकि जी की। रामायण किस भाषा में थी, संस्कृत। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में। सर तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस लिखा, तो श्री रामचरितमानस की भाषा क्या थी, अवधी, ठीक है। वाल्मीकि जी की रामायण में कितने कांड है, 6, और तुलसीदास जी के रामचरितमानस में 7 कांड है, ठीक है। सर ये बताओ सबसे बड़ा कांड कौन सा है, सबसे बड़ा कांड है बालकांड। सबसे बड़ा कांड कौन है, और सबसे छोटा कौन है, सर सबसे छोटा है किष्किंधा कांड। सबसे छोटा कौन है, किष्किंधा कांड। सबसे बड़ा कौन सा है, बालकांड, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई सब। आगे चले इससे। ये सब वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में तुमसे बनने के चांसेस रहते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण वाले प्रश्न हैं ये सारे, ठीक है। आगे देखो सर, ये बताओ वैदिक काल में सबसे छोटी जो इकाई थी वो क्या थी, सबसे छोटी इकाई क्या थी, कुल। कुल से क्या बनते थे, गांव। गांव से क्या बने, विष। विष से क्या बने, जन। जन से क्या बने, राष्ट्र। जन से क्या बने, राष्ट्र बन गए। तो कुल का मुखिया कौन होता था, कुलुप। कुल का मुखिया कौन, गांव का कौन, ग्रामिक। गांव का कौन, ऐसे ही विष का कौन, विषपति। विष का कौन, विषपति। और जन का कौन, राजन। जन का कौन, और बहुत सारे जन मिलकर एक राष्ट्र बनाते थे, जिसमें राजाओं को उत्तर वैदिक काल में कहा गया सम्राट। क्या कहा गया, सम्राट कहा गया, ठीक है। जैसे मैंने आपको उत्तर वैदिक काल में राजा बताए थे, पूर्व में राजाओं को क्या कहते हैं, सम्राट। उत्तर में क्या कहते हैं, विराट। उत्तर में क्या कहते हैं, विराट। पश्चिम में स्वराट, दक्षिण में भोज, और मध्य में राजा। मध्य में कौन, राजा। तो इस तरह से ये बटे हुए थे। अब आप ये बताओ, मुझे क्वेश्चन है कि महिलाओं की स्थिति किस काल में बढ़िया थी, उत्तर वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल,
तो आपका आंसर आ रहा है सर उत्तर वैदिक काल। इसमें महिलाओं की स्थिति बहुत बढ़िया थी हैं, अरे गधो। महिलाओं की स्थिति किस में बढ़िया थी? ऋग वैदिक काल में। क्यों? क्योंकि सर महिलाओं को पुरुषों के साथ बैठने का अधिकार था। सभा, समिति, विदत, जिसमें महिलाएं पुरुषों के साथ बैठती थीं। और ऋग्वेद की 2 पुत्रियां भी कहा गया, किसको? सभा और समिति को। सभा और समिति को ऋग्वेद की 2 पुत्रियां कहा गया। ऋग्वेद की 2 पुत्रियां कौन है? सभा, समिति। सभा, समिति। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है। तो महिलाओं की अच्छी स्थिति किस में है? ऋग वैदिक काल में। सर उत्तर वैदिक काल में क्या महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है? बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि सर ऋग्वैदिक काल में राजा है, राजा प्रजा का पालनहार है। वो ये करता है कि राजा का काम ये है कि उसकी जनता को कोई दुख ना हो, जनता का कोई शोषण ना हो और कोई भी वर्ग उसका शोषण ना कर पाए। तो राजा प्रजा का हितैषी है। लेकिन उत्तर वैदिक काल जब तक पहुंचा तब तक हुआ क्या कि राजा शोषण करने लगा, राजा भोग विलास में डूब गया, राजा नशे में डूब गया। राजा को ये परवाह नहीं है कि उसकी प्रजा जीवित है या मर गई, उसकी प्रजा के पास खाने को है या नहीं है। राजा केवल अपनी जिंदगी में मस्त है, बाकी प्रजा भाड़ में जाए, राजा को कोई मतलब नहीं है इससे। ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल की स्थिति ज़्यादा खराब हो गई। उसमें महिला ठीक है, जुआ, शराब, इन तीनों को एक समान माना गया। इन तीनों को एक समान माना गया और व्यक्ति के विनाश का कारण बताया गया। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। अच्छा ये बताओ सर, आपको लोहे की खोज भी किस काल में हुई थी? हाँ, लोहे की खोज किस काल में हुई? उत्तर वैदिक काल। अच्छा तांबा किस काल में मिला था? कौन बताएगा? अरे सबसे पहले खोजी गई धातु कौन सी थी? तांबा ही तो थी सबसे पहले, हैं? और लोहे की खोज, ये क्वेश्चन आपके लिए होल्ड कर दिया मैंने। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है कि तांबा, जी ठीक है, तांबा सबसे पहले खोजी गई धातु थी और किस काल में थी? पाषाण काल या हड़प्पा काल। 2 ही ऑप्शन आपके पास बस। ठीक है, तो लोहे की खोज किस में हुई? उत्तर वैदिक काल। बात समझ में आ गई? उसके बाद चल रही है बात, उसके बाद बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला धर्म है बौद्ध धर्म। चलो स्टॉप कर। चलिए आगे आपका टॉपिक है जैसे बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म पे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको देने हैं। सर बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। सर इनकी माँ ने गर्भ धारण करते समय क्या देखा था? सफ़ेद हाथी, इसीलिए इनकी गर्भावस्था का प्रतीक चिन्ह है सफ़ेद हाथी। अच्छा ये तो गर्भावस्था का है। सर इनके जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या माना गया? कमल। जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल। युवावस्था का प्रतीक चिन्ह? सांड। युवावस्था का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। सर गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? और गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? महाविनिष्कर्मण। क्या कहा गया? महाविनिष्कर्मण कहा गया। ठीक है। अच्छा गृह त्याग हो गया, उसके बाद ये ज्ञान प्राप्ति के लिए चले गए। अच्छा ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह बताओ। है नहीं, उसमें तो घटना है। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह क्या है? पीपल का वृक्ष। ठीक है, पीपल का वृक्ष। तुमको पता है इन्होंने ज्ञान किसके नीचे बैठ के लिया था? पीपल के पेड़ के नीचे। कहाँ पर? बोध गया में। कहाँ पर? सर बोध गया में नदी कौन सी थी? निरंजना नदी या पुनपुन नदी। और निरंजना नदी पर कौन सा वृक्ष? पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है। अच्छा ये बताओ जब इन्हें ज्ञान मिला ये घटना क्या कहलाई? संबोधि। इनको ज्ञान मिलने की घटना क्या कहलाई? संबोधि कहा गया। और इन्होंने पहले उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ के ऋषिपत्तनम में। किसको? पंच ब्राह्मणों को। किनको दिए थे? पंच ब्राह्मणों को दिए थे। ठीक है। और यही घटना कहलाई धर्म चक्र परिवर्तन। इस घटना को क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है। अच्छा ये बताओ इनकी पहली मुलाकात किससे हुई थी? जब ये घर से निकले थे पहली मुलाकात हुई अलार कलाम। तो तुमसे कहेगा बताओ इनके पहले गुरु कौन थे? सर पहले गुरु थे अलार कलाम। और दूसरी मुलाकात किससे हुई?
रुद्रक राम पुत्र। दूसरी मुलाकात हुई रुद्रक राम पुत्र से, रुद्रक राम पुत्र। और रुद्रक राम पुत्र सर इनके दूसरे गुरु हुए। पहले गुरु कौन है? अलाउल कलाम। दूसरे गुरु कौन है? रुद्रक राम पुत्र। अलाउल कलाम से कौन सा ज्ञान लिया सर? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन इन्होंने किससे लिया? अलाउल कलाम से। किससे लिया? अलाउल कलाम से। ठीक है सर, इनकी मृत्यु कब हुई ये कौन बताएगा? बताओ कब हुआ सर? इनकी मृत्यु 483 BC में। कहाँ पर? कुशीनगर। कहाँ हो गई? कुशीनगर में। ठीक है, चुंद लोहार के यहाँ इन्होंने खाना खाया, इसके बाद इन्हें अतिसार हो गया और 483 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु। इनकी मृत्यु के बाद दो समुदायों में ये बट गया। कौन कौन से बन गए सर? हीनयान और महायान। हीनयान और आप क्वेश्चन मुझे ये बताएंगे कि सर किसके कहने पर बौद्ध धर्म में महिलाएं शामिल हुई थी? आनंद के कहने पर। किसके कहने पर? आनंद के कहने पर बौद्ध धर्म में महिलाएं शामिल हुई। अगला क्वेश्चन आपके लिए होल्ड है, आपको बताना है कि बौद्ध धर्म में पहली महिला कौन शामिल हुई थी? बौद्ध धर्म में पहली महिला कौन शामिल हुई थी? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया। ठीक है सर, इसमें एक नगर वधू शामिल हुई थी जिसका नाम क्या है? अम्रपाली। नगर वधू शामिल हुई जिसका नाम क्या है? अम्रपाली। ठीक है सर, अम्रपाली से बाद में किसने विवाह किया था? बिंबिसार। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने इससे क्या कर लिया? विवाह कर लिया था। ठीक है, उसके बाद बात आएगी जैन धर्म। तो सर जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड। सर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांड है। ठीक है सर, इसके 23वें तीर्थंकर कौन हुए? ठीक है, इसके पहले तीर्थंकर कौन थे? पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव, जिनको इसका संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, आगे अजीतनाथ हुए, है ना, अजीतनाथ, संभवनाथ, है ना, महाप्रभुनाथ, काफ़ी हुए, उनकी ज़रूरत नहीं है। पहले तीर्थंकर कौन? ऋषभ देव। ठीक है, 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सांप। सर इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सांप। और ऋषभ देव का क्या था? सांड। ऋषभ देव का क्या था? अगला क्वेश्चन है, 4 अणुव्रत किसने दिए? किसने दिए थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के बेटे थे और इन्होंने किस पर्वत पर? सम्मेद पर्वत। सम्मेद पर्वत कहाँ? झारखंड। सम्मेद पर्वत कहाँ पर? इन्होंने सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, और सम्मेद पर्वत कहाँ पर है? झारखंड में। और उस पर्वत को कहते हैं पारसनाथ की पहाड़ियाँ। ठीक है, इसके 24वें तीर्थंकर और वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी। वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, अच्छा इनकी बेटी कौन थी? प्रियदर्शनी अनौंजा, जिसका ब्याह किसके साथ हुआ? जमाली के साथ, और जमाली इनके पहले शिष्य हुए। सर इन्होंने 30 साल की अवस्था में घर छोड़ दिया। 12 साल बहुत मेहनत से तपस्या की, इनको ज्ञान मिला और ये कहलाए जिन कैवल्य। जिन कैवल्य, कैवलिन, निर्ग्रोथ। जिन कैवल्य, कैवलिन और निर्ग्रोथ कहा गया। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई कब? 468 BC में। कहाँ पर? पावापुरी में। कहाँ हो गई? पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई। और इनके बाद जैन धर्म के भी 2 समुदाय बन गए, एक श्वेतांबर और दूसरा कौन? दिगंबर। एक श्वेतांबर और दूसरा कौन? दिगंबर हो गया। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ गई। उसके बाद महाजनपद काल। सर टोटल कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद, जिनमें से भारत से बाहर कितने महाजनपद हैं? 2। कितने महाजनपद भारत से बाहर हैं? 2। कौन कौन से हैं? सर एक तो आपका कांधार है और दूसरा कौन? कंबोज। ठीक है, यूपी में कितने हैं? 8। यूपी में कितने हैं? सर मथुरा। मथुरा किसकी राजधानी थी? मथुरा किस महाजनपद की राजधानी? सर सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या है? मथुरा। कुरु की राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर। कुरु की राजधानी हस्तिनापुर। मगध की राजधानी राजगृह। अंग की राजधानी चंपा। वत्स की राजधानी
कौशाम्बी। वत्स की राजधानी अवंती की दो राजधानियाँ उज्जैनी और माहिष्मती। उज्जैनी और सर मत्स्य की राजधानी विराटनगर। मत्स्य की राजधानी सर कौशल की राजधानी कौशल की राजधानी श्रावस्ती। ठीक है। कंबोज की राजधानी हाटक। कंबोज की राजधानी हाटक। ठीक है। कांधार की राजधानी तक्षशिला। कांधार की राजधानी तक्षशिला। असमक की राजधानी कोटन। असमक की राजधानी कोटन। ठीक है। बात समझ में आ गई। आगे देखो हर्यक वंश आ गया। हर्यक वंश संस्थापक कौन है? बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार। सर बिंबिसार का सबसे परम शत्रु व्यक्ति कौन है? चंड प्रणोद। कौन है? चंड प्रणोद। और चंड प्रणोद के इलाज के लिए इसने अपने राजवैद्य कौन? जीवक को भेजा। किसको भेजा? इनकी 3 पत्नियां हैं। पहले एक महाकौशला, फिर कौन? क्षेमा। क्षेमा के बाद चेलन्ना। क्षेमा के बाद कौन? चेलन्ना। ठीक है। सर चेलन्ना से किसका जन्म हुआ? अजातशत्रु। और अजातशत्रु ने अपने पापा को निपटा दिया। किसको निपटा दिया? बिंबिसार। अजातशत्रु का सेनापति कौन है? बर्षकार। इनकी पत्नी है बजीरा। इनको निपटा दिया इनके बेटे कौन? उदयन। इनको निपटा दिया इनके बेटे किसने? उदयन ने। ठीक है। और इसका अंतिम शासक हुआ नागदशक। और नागदशक को मार दिया शिशुनाग ने। किसने मार दिया? शिशुनाग ने। और वंश चलाया कौन सा? नाग वंश। राजधानी क्या बनाई? वैशाली। राजधानी क्या बनाई? इनका बेटा कालासैक इस वंश का अगला शासक हुआ और जिसने बौद्ध धर्म की दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन कराया। पहली किसने कराई? अजातशत्रु ने। बौद्ध धर्म की पहली संगति का आयोजन किसने कराया? अजातशत्रु ने। और दूसरी किसने कराई? कालासैक ने। ठीक है। अंतिम शासक हुआ नंदीवर्धन। अंतिम शासक कौन है? नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन को मार दिया महापदानंद ने। किसने मार दिया? महापदानंद। और वंश आ गया नंद वंश। महापदानंद को उग्रसेन कहा जाता था, है ना। भार्गव, सर्वरत्तारक जैसी उपाधियां इनको मिली। उग्रसेन का मतलब है विशाल सेना का स्वामी। विशाल सेना का स्वामी। ठीक है। सर इनके दरबारी विद्वान हैं पाणिनि। इनके दरबारी विद्वान कौन है? पाणिनि, जिनकी पुस्तक क्या है? अष्टाध्यायी। इनकी पुस्तक क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि। इस वंश में 9 शासक हुए जिनको कहा गया नवनंद। क्या कहा गया? इस वंश में 9 शासक हुए, नवनंद कहलाए। अंतिम शासक हुआ घनानंद। घनानंद को किसने निपटा दिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और वंश कौन सा आ गया? मौर्य वंश। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। इनके गुरु विष्णुगुप्त हैं। कौन है? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त इनका मूल नाम है। वैसे क्या कहते हैं इनको? चाणक्य। इन्हें कहा जाता है चाणक्य या कौटिल्य कहा जाता है। और कौटिल्य को कहते हैं भारत का मैकियावेली। भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है? बोलो किसको? चाणक्य को कहते हैं सर भारत का मैकियावेली। ठीक है। सर चंद्रगुप्त ने 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया। सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। समझौते में हेलेना से क्या हो गई? शादी। हेलेना जिसका नाम कर्नेलिया भी है। क्या नाम है जिसका? कर्नेलिया। ठीक है। हेलेना या कर्नेलिया से चंद्रगुप्त की शादी हुई और 4 प्रांत लिए, काबुल, कांधार, हेरात, मकरान। कौन कौन लिए? काबुल, कांधार, हेरात, मकरान। ठीक है। और आगे सर इन्होंने अपने अंतिम समय में कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म। अपने प्राण त्याग दिए संलेखना विधि से। कहाँ पर? संलेखना विधि से। सर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में अपने प्राण त्याग दिए। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में अपने प्राण इन्होंने त्याग दिए। बात यहाँ तक समझ में आ गई। उसके बाद आया बिंदुसार। बिंदुसार को कहते हैं शत्रुओं का विनाशक। भद्रसार। इसके समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ जिसको दबाने किसको भेजा? सुसीम को भेजा। लेकिन सुसीम असफल हुआ तो किसको भेजा? अशोक। किसको भेजा? ठीक है। इसके दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस का राजदूत कौन? डाईमेकस। डाईमेकस आया किसके दरबार में? बिंदुसार। किसके दरबार में आया? बिंदुसार। अब बिंदुसार का बेटा अशोक कहाँ का राज्यपाल है? अवंती। कहाँ का राज्यपाल है? अवंती का राज्यपाल है। मास्की अभिलेख में इसका नाम क्या है? देवानाम प्रिया। मास्की अभिलेख में इसका नाम क्या है? सर देवानाम प्रिया कहा गया है। सर इसको पुराणों में क्या कहा गया है? पुराणों में इसका नाम क्या है?
सब पुराणों में इसका नाम क्या है? अशोक वर्धन। पुराणों में इसका नाम क्या है? अशोक वर्धन। अशोक ने अपने शासन के कौन से वर्ष? 8वें वर्ष 261 BC में कलिंग पर आक्रमण कर दिया, जिसका उल्लेख कलिंग के राजा खारवेल ने काय में किया है? खारवेल ने अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में किया। ठीक है। अच्छा, अशोक के समय उत्तर पथ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। दक्षिण की राजधानी? दक्षिण की राजधानी स्वर्ण। दक्षिण की राजधानी क्या थी? कलिंग की राजधानी तोसली। अवंती की राजधानी उज्जैनी। मगध की राजधानी राजगृह। सर मगध की राजधानी क्या थी? वो पाटलिपुत्र। सॉरी, राजगृह पहले थी, फिर क्या बन गई? पाटलिपुत्र। ठीक है, राजधानी हो गई पाटलिपुत्र। अशोक ने कितने शिलालेख लिखवाए? सर अशोक ने 14 शिलालेख लिखवाए। ठीक है, जिनमें पहला शिलालेख कहता है पशु बलि की निंदा, दूसरा कहता है उचित स्वास्थ्य व्यवस्था, तीसरा कहता है प्रत्येक मंत्री 5 साल में राज्य का भ्रमण करेगा, चौथा है भैरी घोष की जगह धम्म घोष की स्थापना, पांचवा धार्मिक महामंत्रों की नियुक्ति, छठा कहता है मेरी जनता में से कोई भी व्यक्ति राज्य कल्याण के लिए मुझसे कभी भी आके मिल सकता है। ये बात कौन से में कही? छठे में कही। सातवां तीर्थ यात्राओं से संबंधित है और सबसे बड़ा शिलालेख भी कौन सा है? सातवां। 11वां कहता है कि ब्राह्मणों को नहीं सताया जाएगा। किसको नहीं सताएंगे हम? ब्राह्मणों को नहीं सताएंगे। महिला महामंत्रों की नियुक्ति किसमें हुई? 12 में। और कलिंग युद्ध किसमें आया? 13 में आया। ठीक है। अशोक ने कितने स्तंभ लेख लिखवाए? 7। कितने स्तंभ लेख लिखवाए? सर इनमें सबसे छोटा कौन सा है? रुम्मनदेही। सबसे छोटा कौन है? रुम्मनदेही। ठीक है। सर कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख को क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख। सर ये बताओ मेरठ, ठीक है, और टोपरा, इन दोनों को कौन ले गया? फिरोज शाह तुगलक कहाँ ले गया? दिल्ली। और कौशाम्बी को अकबर कहाँ ले गया? अकबर। अकबर कहाँ पर? अकबर कहाँ ले गया इसको? इलाहाबाद। ठीक है। सर कौशाम्बी अभिलेख किस रानी ने लिखवाया था? कारूबाकी ने। किसने? भाई अशोक की पत्नियों में आपको मिलेंगी, जैसे सर एक तो कौन कौन इनकी? एक तो सर पद्मा है ना, एक तो सर पद्मावती मिलेंगी इनकी, एक कारूबाकी मिलेंगी इनकी, कारूबाकी। ठीक है। एक महारानी देवी, ठीक है, महारानी देवी मिलेंगी। ठीक है। और कौन? तिस्रक्षिता। तिस्रक्षिता। इन पत्नियों का उल्लेख मिलता है इनका। ठीक है। किसकी पत्नियां? अशोक की। ठीक है। अच्छा ये बताओ समाहर्ता कौन था इसके समय? समाहर्ता सर राजस्व संभालने वाला कौन था? समाहर्ता। सन्निधाता कौन था? सर सन्निधाता कहते कोषागार को। दुर्गपाल कौन? किले की रक्षा करने वाले। दंडपाल कौन? शस्त्रागार। दंडपाल कौन? शस्त्रागार। दुर्गपाल कौन? दुर्ग की रक्षा करने वाले। अंतपाल सर अंतपाल किसकी रक्षा करते? सीमा की। कर्मांतिक, कर्मांतिक उद्योग, कर्मांतिक उद्योग। सर आंटविक, वन विभाग। आंटविक क्या करते? वन। राजोक, न्यायाधीश। अमात्य, सेनापति। सेनापति को क्या कहते? अमात्य। ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, और बृहद्रथ को मार दिया पुष्यमित्र शुंग ने, और वंश आ गया शुंग वंश। तो शुंग वंश का संस्थापक हो गया पुष्यमित्र शुंग। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग के दरबारी विद्वान कौन थे? पतंजलि, जिनके साथ इन्होंने कितने अश्वमेध यज्ञ करे? 2, जिसका उल्लेख किसमें मिला? अयोध्या। ठीक है। किसके? अयोध्या अभिलेख में? धनदेव के। ठीक है। जिसका उल्लेख धनदेव के अयोध्या अभिलेख में मिला कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए। इनके दरबारी विद्वान थे पतंजलि। ठीक है। इन्होंने सर भरहूत के स्तूप का निर्माण करवाया। किसके स्तूप का? भरहूत के स्तूप का निर्माण कराया। इनका बेटा हुआ अग्निमित्र, जो मालविका से प्रेम करता था, जिसको मालविका अग्निमित्रम किसने दर्शाया? कालिदास ने। किसने बताया? कालिदास ने। ठीक है। अंतिम शासक था सर देवभूति। इस वंश का अगले शासक कौन था? देवभूति। और देवभूति को मार दिया किसने? वासुदेव ने। किसने मार दिया? वासुदेव ने। और वंश कौन सा आया? कंठप वंश। कौन सा वंश आया?
कंठप वंश, जिसका संस्थापक था कौन? वासुदेव। संस्थापक कौन था? वासुदेव। तो कंठप वंश के अंतिम शासक सुशर्मन, सुशर्मन की हत्या किसने कर दी? सिमुक ने। किसने कर दी? सिमुक ने। और कौन सा वंश चलाया? सातवाहन वंश। सिमुक के द्वारा कौन सा वंश की स्थापना की गई? सातवाहन वंश। ठीक है, सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। इनकी राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी कहाँ थी? विदिशा। इन्होंने राजधानी किसको बनाया था? विदिशा को। सब पहला शासक हुआ सतकर्णी प्रथम। सतकर्णी प्रथम। इसने ब्राह्मणों को भूमि दान की, जिसका उल्लेख इसकी पत्नी नागानिका, इसकी पत्नी नागानिका के नाना घाट अभिलेख से मिलता है। इसके दरबारी विद्वान थे हाल। हाल ने क्या लिखा? गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती की रचना किसने की? कवि हाल। उसके बाद आया देखो गौतमी का पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी, जिसका उल्लेख नासिक अभिलेख से मिला था। ठीक है, अंतिम शासक इसका रहेगा आपका कौन? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को पराजित कर दिया किसने? हाँ, ठीक है, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को किसने पराजित कर दिया? रुद्रदामन ने। शक वंश के राजा कौन? रुद्रदामन ने। पुलमावी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। ठीक है, इसको क्या कहा जाता था बताओ? दक्षिणाधिपति हैं, दक्षिणापथेश्वर। ठीक है, हाँ, तो इनको पराजित कर दिया रुद्रदामन ने। और रुद्रदामन किस वंश का था? शक। शक वंश का संस्थापक कौन? मोऊ। संस्थापक कौन? मोऊ। इनका सर पहली राजधानी अफगानिस्तान, दूसरी कहाँ थी? कांधार। कांधार बोले तो तक्षशिला। दूसरी राजधानी कहाँ? तीसरी कहाँ थी? मथुरा। तीसरी मथुरा, चौथी उज्जैन और पांचवी नासिक में। ठीक है, पांचवी राजधानी कहाँ? तो शकों की कितनी राजधानियाँ थी? 5 राजधानियाँ। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन। ठीक है, रुद्रदामन ने वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को पराजित किया। ठीक है, अच्छा, इनकी विदिशा लिख गई। विदिशा तो शुंग वंश की थी। प्रतिष्ठान। ठीक है, प्रतिष्ठान। अगला शासक हुआ रुद्रदामन। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। किसका जीर्णोद्धार कराया? सुदर्शन झील। सुदर्शन झील बनवाई किसने थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने बनवाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। इसका उल्लेख रुद्रदामन ने अपने काय में जूनागढ़ अभिलेख में किया। काय में किया? जूनागढ़ अभिलेख में किया। ठीक है, बात समझ में आ गई? भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाले कौन थे? हिंद यूनानी। ठीक है, हिंद यूनानी। तो आपने देखा हिंद यूनानी में सबसे पहले सिकंदर का आक्रमण हुआ। सिकंदर के बाद कौन आया आपका? भाई सिकंदर अपने उत्तराधिकार में सेल्यूकस निकेटर। उसके बाद आया एंट्रियोकस। एंट्रियोकस के बाद कौन आ गया? डेमीट्रियस। और डेमीट्रियस का दामाद कौन? मिनांडर। ठीक है, और मिनांडर ने भारत में आके कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। किसके संपर्क से? नागसेन, जिसका उल्लेख काय में मिला? मिलिंद पनाहों में। जिसका उल्लेख काय में मिला? मिलिंद पनाहों में। और मिलिंद पनाहों किसने लिखा? नागसेन। मिलिंद पनाहों किसने लिखा? तो नागसेन के मिलिंद पनाहों में इसका उल्लेख मिला। ठीक है, अच्छा ये बताओ कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? कुजुल कन्फ्यूशियस। कुजुल कन्फ्यूशियस का बेटा कौन हुआ? बिम कन्फ्यूशियस, जिसने भारत पे आक्रमण किया और सिंध के क्षेत्र पर अधिकार करके साकल अपनी राजधानी बना दी। अगला शासक हुआ कनिष्क। और कनिष्क इस वंश का एक योग्य शासक है, क्योंकि इसने जम्मू कश्मीर में कौन सा नगर बसाया? कनिष्कपुर। कौन सा नगर बसाया? कनिष्कपुर नगर की स्थापना की। और बौद्ध धर्म की कौन सी संघ थी? सब बौद्ध धर्म की चौथी संगति का आयोजन किसने कराया? कनिष्क ने। कनिष्क के दरबारी विद्वान कौन है? अश्वघोष, जिन्होंने क्या लिखा? बुद्ध चरित्र। जिन्होंने क्या लिखा? बुद्ध चरित्र की रचना की। इनके दरबारी विद्वानों में वसुमित्र हैं, जिन्होंने क्या लिखा? महाविभास। जिन्होंने क्या लिखा? महाविभास की रचयिता। महाविभास किसने लिखा बताओ? वसुमित्र। किसने लिखा? वसुमित्र। इनके दरबारी राजवैद्य कौन है? चरक। और चरक के द्वारा क्या लिखा गया?
चरक संहिता, चरक के द्वारा क्या लिखा गया? चरक संहिता। बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई होगी। और यहाँ से जो आगे के टॉपिक हैं वो आपको यूट्यूब पे हैं, जैसे गुप्त वंश है, जैसे वर्धन है, चेर चोल पांड्य वंश है, वो सभी आपको यूट्यूब पे हैं। और जो आपके रह गए थे उनका मैंने थोड़ा जल्दी से रिवीजन कराया है। हो सके तो आप इनको 1-2 बार देखना, और 1-2-3 बार अगर आपने देख लिया तो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं वो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बचने की कोई संभावना नहीं रहेगी आपकी। चलो।